3.4 इसका इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। कह रहा है रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर हमें बताया था जिनको जी नंबर को p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, हमारे क्या होते हैं आपके रैशनल नंबर होते हैं। क्या है द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाई q, मतलब जो नंबर होगा वो p बाई q के फॉर्म में होगा, ठीक है। वेयर p एंड q, p और q क्या होते हैं हमारे इंटीजर्स होते हैं, एंड q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, हमारा क्या होगा रैशनल नंबर, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, रैशनल नंबर क्या होता है डेसिमल फॉर्म में, क्या होगा फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। रैशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। फिर सेकंड फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर सेकंड क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, ये होता है। फिर क्या होता है इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है टू टेस्ट, हमें क्या करना है एक टेस्ट करना है, टू टेस्ट वेदर अ गिवन रैशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें चेक करना है कि जो गिवन रैशनल नंबर होता है कि रैशनल टर्मिनेटिंग कैसे होगा और रिपीटिंग कैसे होगा, हमें चेक करना है, कैसे चेकआउट करेंगे लोग, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट क्या दिया रखा है इफ q इज इक्वल टू 2 की पावर n और 5 की पावर फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स m एंड p इज q टर्मिनेटिंग फॉर्म, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा जब हमारा q मतलब क्या होगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स होंगे वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फैक्टर में होगा तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगेन अगर q हमारा क्या है डिनोमिनेटर जो है वो क्या होगा 2 की पावर m के फॉर्म को होगा इनटू और 5 की पावर n के फॉर्म पे होगा, ये दो फैक्टर्स होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर ये फॉर्म नहीं मिला तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा या फिर रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। सेकंड क्या है q नॉट इक्वल टू 0, अगर हमारा q 2 की पावर m और 5 की पावर m का फैक्टर नहीं मिल रहा है देन हमारा क्या हो जाएगा वो नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, वो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग एग्जांपल सॉल्व करते हैं। कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। हमें बताना है कि शो करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में है, ठीक है। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल में शो करना है उसके बाद हमें क्या करना है इसको एक्सप्रेस करना है डेसिमल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में है 33/50, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्टेड है। फिर क्या करेंगे डिनोमिनेटर के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो डिनोमिनेटर फैक्टर्स अगर फाइंड आउट करेंगे तो हमारा ये बनेगा 33/2 into 5 की पावर 2, ठीक है। कितना आएगा 5 की पावर 2 25 into 2 कितना हो जाएगा 50। अब देखो हमारा ये फॉर्म लेके आता है जो डिनोमिनेटर होगा वो फॉर्म होगा किसके 2 की पावर m into 5 की पावर n, तो यहाँ पे 2 की पावर m यहाँ पे ये हमारा फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो देखो द डिनोमिनेटर ठीक है। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है 2 की पावर पर इंटू 5 की पावर 2 कर सकते हैं ना, द डिनोमिनेटर हमारा कितना हो जाएगा 2 की पावर इंटू 5 की पावर 2 इज द फॉर्म ऑफ, इसका फॉर्म है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, ठीक है। जो हमारा डिनोमिनेटर है, हमारा डिनोमिनेटर क्या है 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 क्या है इज द फॉर्म ऑफ किसका है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n का फॉर्म है। हमारा बताया था q, हमने बताया था q अगर हमारा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का फॉर्म है तो हमारा क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है डिनोमिनेटर हमारा कितना है द डिनोमिनेटर 2 की पावर इंटू 5 की पावर 2 इज द फॉर्म ऑफ, इसका फॉर्म है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है, हेंस, ठीक है। तो हमारा क्या है द गिवन नंबर, ठीक है। हमारा गिवन नंबर क्या है 33/50 इज क्या हो जाएगा आपका इज अ टर्मिनेटिंग, क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा द गिवन नंबर में क्या 33/50 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया हमने शो कर दिया। अब हमें क्या करना है इसको एक्सप्रेस करना है डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे नाउ 33 ये कितना हो जाएगा 2 into 5 की पावर 2, ठीक है, ये दिया गया है। तो हमें क्या करना होता है दोनों की पावर्स क्या होती है इक्वल करनी होती है, हमें क्या करना होता है दोनों की पावर्स क्या करनी होती है इक्वल करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितना दे रखा है यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पे कितना है एक 2 की, यहाँ पे हमें क्या है पावर सेव करनी है,
पे 2 की पावर हमारी 1 है और यहाँ पे कितनी 5 की पावर 2 है, तो हमें क्या करनी है 2 की पावर भी 2 करनी है। तो हमने क्या किया 33 है, हमने क्या किया 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 30 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 66। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 1 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई पावर्स हमारी क्या होती है ऐड होती है, बेस सेम होते हैं, मल्टीप्लाई पावर्स कितनी होती है ऐड होती है। कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 66। ये कितना हो जाएगा हमारा क्या होता है, हमने एक कॉन्सेप्ट पता है a b की पावर n है तो इसको हम a की पावर n into b की पावर n कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 2 into 5 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 66, ये कितना हो जाएगा 5 to the 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा 66 upon 100। ठीक है, तो हमारा जो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 0. ठीक है, 2 पॉइंट लगा देंगे 66, ये हमारा कितना हो जाएगा आपका डेसिमल फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, अगेन हम लोग देख लेंगे हमें क्या करना था, हमें इसको क्या अल्टरनेटिव को करने के लिए डेसिमल हमारा डिनोमिनेटर का फॉर्म होना चाहिए, इसका 2 की पावर है 5 की पावर 1 का फॉर्म होना चाहिए। तो हमारा ये क्या है 2 की पावर है into 5 की पावर 2 क्या है इसके फॉर्म है। ठीक है, 2 की पावर into 5 की पावर 1 का फॉर्म है, तो हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। फिर हमें बोला था इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो डेसिमल फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए हमारा नंबर क्या था सिंपलेस्ट फॉर्म में। हमें क्या करना होता है दोनों की पावर्स इक्वल करनी होती है। पावर्स इक्वल करने के लिए पावर 2 है यहाँ 2 की पावर 1 है, तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई किया 6 2 6 6 2 6 66 हो गया। 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई में बेस सेम पावर्स क्या होती है ऐड होती है, तो 2 की पावर 2 5 की पावर 2 हो गया। ठीक है, एक कांसेप्ट में मतलब हमारा होता है a की पावर अगर n है और पावर n है तो क्या हो जाएगा a की पावर n into b की पावर n में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये इसके फॉर्म में हो जाएगा, ये फॉर्म दिया तो हम इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा। तो 5 to the 10 की स्क्वायर कितना होता है 100, तो हमने डिवाइड कर दी, हमारा क्या हो गया 0.66 हमारा क्या होगा आंसर होगा किसके डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है 17/625, हमें क्या करना होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 17 5 to the 5 की पावर 4। ठीक है, हमारा जो फैक्टर्स आएगा कितना है 5 की पावर 4, 5 5 का 25 25 का कितना हो जाएगा 125 into 5 कितना हो जाएगा 625, तो ये हो गया। अच्छा देखो हमारे यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 17/2 की पावर 0 into 5 की पावर 4। किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है 1 होती है। कोई भी नंबर्स की पावर अगर 0 होगी उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 1। तो हम इसको ऐसे भी into 1 कर सकते हैं ना, तो 1 के प्लेस में ये पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा क्या हो जाएगा द डिनोमिनेटर क्या है हमारा 2 की पावर 0 into 5 की पावर 4 क्या है इज द फॉर्म ऑफ किसका फॉर्म है, इज द फॉर्म ऑफ कितना है 2 की पावर m into 5 की पावर n का फॉर्म है, इज द फॉर्म ऑफ है। तो क्या हो जाएगा hence the given number हमारा क्या है 17/625 is a terminating, ये हमारा क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो हमें इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो फिर नाउ हमारा नंबर कितना हो जाएगा 17/625, इसको हमने फैक्टर के फॉर्म में क्या किया 2 की पावर 0 into 5 की पावर 4, हमारा ये फॉर्म है। अब यहाँ पे हमें क्या करनी होती है इनकी पावर सेम करनी होती है। सेम करने के लिए हम क्या करेंगे 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर दोनों में 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्यों किया क्योंकि हमें क्या करना हमने बताया पावर सेम करनी है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 2 to the 8 16, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 into 5 की पावर 4। ठीक है, हमारा कितना हो जाएगा ये 2 की पावर 4 into 5 की पावर 4 हो जाएगा 272 अपॉन ये कितना हो जाएगा 5 into 2 की पावर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, कितना हो जाएगा 272 अपॉन कितना हो जाएगा 10 की पावर 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 272 अपॉन 10 की पावर 4, तो
फिर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो 0.0272 ये हमारा क्या हो गया, डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर एक पॉइंट हटाएंगे 140 में चाहिए 0.2340, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई क्या करना है, हमें इसको क्या दिया गया था, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें क्या करना था, टर्मिनेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो ये 5 ये लिख सकते हैं, किसी की पावर 0 होगी उसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि ये हमारा क्या है, फॉर्म है सिंपल है, 2 की पावर n 5 की पावर n का फॉर्म है। तो हमें से गिवन नंबर मान क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिव हो जाएगा। फिर हमें इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो क्या किया, 2 की पावर हम यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर 0 मतलब क्या है, कुछ नहीं तो 2 की पावर 4 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई के 2 की पावर 4 कितना होता है 16, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारा ये क्या आ जाएगा 272 हो जाएगा। अब 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 हमारा 5 इंटू 2 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको क्या हो जाएगा 5 टू द 10 10 की पावर 4 कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 फॉर्म में हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या है, टर्मिनेटिव का क्वेश्चन कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिव रिपीटिंग डेसिमल के एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करना है इसको, ठीक है। पहला क्या है 66/180। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा 6 6 हो जाएगा 6 6 3 30, हमारा कितना हो जाएगा आपका 11/30 हो जाएगा, ठीक है। जब 11/30 हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 into 3 into 5 हमारा क्या हो जाएगा 2 into 3 into 5, ये हमारा कितना हो जाएगा आपका, ये डिनोमिनेटर के फैक्टर हो गया। अब देखो हमारा डिनोमिनेटर का फैक्टर हमने क्या बताया था, 2 की क्यू इक्वल टू अगर हमारा क्या होगा 2 की पावर m into 5 की पावर n, ये फॉर्म नहीं होगा तो हमारा ये क्या होगा, इसके इक्वल होगा। यहाँ पे देखो क्या 3 आ गया, हमें फैक्टर क्या चाहिए था 2 की पावर m 5 की पावर n, ये हमारा टर्मिनेटिव और नॉन टर्मिनेटिव के लिए क्या चाहिए था, हमारे 2 और 5 का कोई दूसरा फैक्टर हो जाएगा। देखो यहाँ कितना हो गया 3 हो गया, तो क्या लिखेंगे द डिनोमिनेटर, ठीक है, द डिनोमिनेटर इज, द डिनोमिनेटर हमारा कितना है 2 into 3 into 5 इज नॉट फॉर्म ऑफ, इसका फॉर्म नहीं है 2 की पावर m into 5 की पावर n, ठीक है, इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 की पावर m, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा सिंपली ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्टली हमारा ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, नॉट इक्वल टू 2 की पावर m into 5 की पावर n, वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो देखें हेंस, ठीक है, कितना हो जाएगा 66/180, ठीक है, इज, ठीक है, इज क्या हो जाएगा हमारा, इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमें सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिख रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है 1 2 1 अपॉन कितना है 2 की पावर 3 3 की पावर 2 और 7 की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है ऑलरेडी देखो मुझे पता चल रहा है, क्या हम लिखेंगे द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमारा कितना है 2 की पावर 3 into 3 की पावर 2 into 5 सॉरी into 7 की पावर 5 इज नॉट इक्वल टू, इसके इक्वल नहीं है 2 की पावर n into 5 की पावर n, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा हेंस, ठीक है, 1 to 1 अपॉन 2 की पावर 3 3 की पावर 2 into 7 की पावर 5, ठीक है, कितना हो जाएगा इज नॉन, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग